जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुन के संगत जी आपके घर में तो आज खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरुजी खुद आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो संगत जी तैयारियां करनी शुरू कर दो जल्दी जल्दी। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे संगत जी, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ गुरु जी से। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बड़ी दिक्कत चल रही है पैसों की, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसे के लिए। और संगत जी मैं आपको एक बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आजकल के टाइम में चाहे आप अमीर से अमीर के घर में चले जाओ, गरीब से गरीब के घर में चले जाओ, वहां आपको संगत जी पैसे की दिक्कत तो मिल ही जाएगी। हर कोई परेशान है, क्योंकि लोगों का काम ही नहीं है संगत जी। काम होगा तभी पैसा आएगा ना, लोगों के काम ही नहीं चल रहे हैं। तो मैं तो गुरु जी से आज यही कहूंगा, गुरु जी से अरदास करूंगा, गुरु जी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी को पैसों की दिक्कत ना आए, कभी किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपका जिसमें फायदा हो मैं वो बात करता हूँ संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी
ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का आज का ये मंगलवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरु जी की आज की जो मंगलवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है, जो खास खास ब्लेसिंग्स है, वो लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो। ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है। इतनी ब्लेसिंग मिल जाती है कि आप कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि मेरे को इतनी कृपा गुरुजी करेंगे मेरे ऊपर संगत जी। और इतना ही नहीं, जो घर के रुके हुए काम होते हैं, जो सालों साल से वो काम हो नहीं रहे होते, रुकावटें आ जाती हैं, लोगों की नजरें लग जाती हैं, हम कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी यहाँ चक्कर लगाते हैं, कभी वहां चक्कर लगाते हैं, पर काम नहीं हो रहे होते। फिर हम परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। संगत जी, आप गुरुजी का सत्संग सुन लो, आपके सारे काम हो जाएंगे, बड़े से बड़े काम से लेकर छोटे से छोटे काम तक। क्योंकि संगत जी, गुरुजी के आगे क्या है कोई काम। गुरुजी ने संगत जी एक चुटकी बजानी है, सारे काम कर देने, आपको ब्लेस कर देना है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, सत्संग को सुना करो। और अगर देखो संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए 10-15 मिनट भी नहीं है ना संगत जी, फिर आप गुरु जी की संगत नहीं हो। अगर आप पूरे 24 घंटों में से, पूरे दिन में से अगर आप गुरु जी के सत्संग के लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते हो, फिर आप गुरु जी की संगत नहीं हो, फिर तो आप बनावटी संगत हो। आप सिर्फ लोगों को कहने के लिए हो बस, मैं तो गुरु जी को मानता हूं, हम तो गुरु जी के बड़े मंदिर में जाते हैं, बस सिर्फ आप यही कह सकते हो संगत जी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आपके पास सत्संग सुनने का टाइम ही नहीं है। आप ऊपर ऊपर से गुरु जी को मानते हो, अंदर से आपका कनेक्शन गुरु जी के साथ नहीं है। संगत जी, सत्संग सुना करो, कृपा होती है। लोगों के पास संगत जी टाइम नहीं होता। लोग आजकल टाइम भी कैसे हो, बिजी रहते हैं, बड़े पैसे कमाने में लगे हुए हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं, करना क्या इतने पैसों का, ये उनको भी नहीं पता। संगत जी, खानी 2 रोटी है, चाहे आप लाखों कमा लो, चाहे आप करोड़ों कमा लो, संगत जी खानी 2 रोटी है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लोग देखो पैसे कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि ना सत्संग सुनने का टाइम और ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का टाइम। उनको ये समझ नहीं आती कि अगर हम गुरुजी का सत्संग सुन लेते हैं एक बारी, संगत जी लाखों करोड़ों की बात तो आप छोड़ दो, इतना पैसा आ जाएगा घर में, गुरुजी आपके इतना ब्लेस कर देंगे ना आपको, रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा संगत जी, और आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, मैं इतना अमीर कैसे बन गया, इतना पैसे वाला मैं कैसे बन गया। आपको खुद को हैरानी होगी संगत जी, और लोग आपको देख देख के जलेंगे,
देख लेना पैसा आते लोग जलना शुरू हो जाएंगे। संगत जी अमीर बन जाओगे रातों रात। आप आज मेरी बात को मानो, मंगलवार का ये चमत्कारी सत्संग पूरा सुनो। गुरुजी आ रहे हैं आपके घर में आज पैसों की बारिश करने के लिए। गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। संगत जी दरवाजा खोल के रखो, गुरुजी बस आते ही होंगे। देख लेना गुरुजी के आते ही आपके घर में बरकत ही बरकत होने लग जाएगी और घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंकित मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं अंकित मल्होत्रा मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2021 में शुरू हुई थी। संगत जी मतलब देखो ये कुछ पता नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि गुरुजी के पास अगर आप एक बारी पहुंच गए तो परेशानियां खत्म, फिर कभी आपको परेशानी नहीं होगी, चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, चाहे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो या घर की परेशानी हो, काम ना चलता हो। संगत जी ऐसी बात नहीं होती है। आप मुझे देख लो, मैं बड़े मंदिर में सेवादार हूं, आज भी मैं बड़े मंदिर में सेवा करता हूं संगत जी। और एक दिन वो भी था कि सेवा करते करते ही मुझे फोन आया मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी रो रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि संगत जी मेरे पापा को कैंसर हो गया था, उनकी रिपोर्ट आनी थी उस दिन, और मैं बड़े मंदिर में कार पार्किंग एरिया में अपनी सेवा कर रहा था। संगत जी बहुत चीजें देखी लाइफ के अंदर, बड़ी चीजें देखी, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, पर संगत जी मैंने देख लिया। अगर आपके मन में श्रद्धा है ना, मन में आपके भाव है, आपको विश्वास है गुरुजी के ऊपर, तो फिर संगत जी आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी। मैं भी बड़ा परेशान था, बहुत दुखी था संगत जी। अपनी सेवा छोड़कर मैं घर की तरफ आ रहा था, भाग रहा था, पर संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कर क्या रहा हूं, ये हो क्या रहा है मेरे हाथों से। संगत जी आज मैं जो आया हूं ना, मंगलवार वाले दिन देख लो आप, गुरुजी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। और उस दिन भी मंगलवार था जिस दिन मेरे को पता चला कि मेरे पापा को कैंसर हो गया है। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी, और लाइक शेयर भी कर देना। हाथ जोड़ के विनती है। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी का नाम लेकर स्टार्ट कर रहा हूं। जय गुरुजी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम अंकित मल्होत्रा है, मैं मॉडल टाउन में रहता हूं। संगत जी मैं बड़े मंदिर में सेवादार था, घर में कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई पैसे की दिक्कत, ना काम की, पूरा अपना घर अपना काम। संगत जी बिजनेस मेरा चल रहा था, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी हमें, तो किसी चीज की। पर वही कहते हैं संगत जी परेशानी आते देरी लगती है। परेशानी जब घर में आती है तो वो क्या बता के आती है मैं आ रही हूं, तुम तैयारी शुरू कर दो, नहीं ना, वो तो आ ही जाती है संगत जी। और वही हुआ मेरे साथ भी। मैं बड़े मंदिर में संगत जी कार पार्किंग एरिया में, ये बात है 2022 की। 2021 से हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े हुए हैं। संगत जी मेरे को सेवा करने का मौका गुरुजी के बड़े मंदिर में मिल गया। मैं अपनी रोज मतलब संगत जी हफ्ते में 4-5 दिन तो मेरी सेवा होती थी। जब जब गुरुजी का बड़ा मंदिर खुलता है ना, तब तब मेरी सेवा वहां होती ही थी आमतौर पे। तो 2022 का वो दिन था मंगलवार का। संगत जी मेरे पापा को ना मतलब मुंह के अंदर संगत जी बहुत ज्यादा छाले हो गए थे। तो मुझे था वैसे गर्मियां हैं, हो जाता है पेट की गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो पापा कहते मेरे से खाना भी नहीं खाया जाता बेटा, मेरे से कुछ भी नहीं खाया जाता, मेरे से पानी नहीं पिया तो मैं क्या करूं, मेरे से पानी पिया नहीं जा रहा तो मैं क्या करूं बेटा। संगत जी मैंने पापा को कहा पापा देखो, आप एक दिन दवाई लगा के देखो, खा के देखो, अगर आपको आराम नहीं आता ना तो आप डॉक्टर को दिखा लो। संगत जी मेरी सेवा थी उस दिन, मैं अपना गया हुआ था। पापा
अपना डॉक्टर को दिखाए थे और हाथों हाथ संगत जी डॉक्टर ने उनका टेस्ट भी कर लिया। कुछ होता होगा डॉक्टर्स के पास, ऐसी चीजें होती होंगी जिससे वो सारी चीजें टेस्ट वगैरह करते होंगे। अब इतनी मुझे नॉलेज नहीं है संगत जी, ठीक है। अब मैं रात को जैसे घर आया तो आप कहते मेरा टेस्ट हुआ है आज। अब मुझे लगा कि टेस्ट कुछ हुआ होगा कोई, वो डॉक्टर ने, संगत जी इतना दिमाग ना आगे जाता नहीं है ना। इंसान सोचता है पर इतना आगे की नहीं सोचता ना कि डॉक्टर ने पता नहीं क्या किया होगा, मुंह का कैंसर होगा, ये होगा वो हो। जबकि संगत जी मेरे पापा है तो हम लोग पंजाबी, मेरे पापा संगत जी ना प्याज खाते हैं ना लहसुन खाते हैं, सादा खाना खाते हैं, घर का खाना और कुछ नहीं संगत जी। फिर भी आप देखो ये दुख आना था, दुख आना था संगत जी, वो आकर रहा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, कोई भी संगत जी। हाँ, अगर आप गुरुजी को मानते हो, गुरुजी को मतलब विश्वास है आपको संगत जी, वो परेशानी आपको छोटी लगेगी, वो सारी परेशानी आपको छोटी लगना शुरू हो जाएंगी संगत जी, पर वो दुख तो आएगा ही ना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जबकि मेरे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं संगत जी, 1% पैसे की दिक्कत नहीं, कोई घर की प्रॉब्लम नहीं। मेरी शादी हुई भी है, मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी, एक मेरा बेटा अमेरिका में सेटल्ड है, एक मेरा बेटा यहाँ पे है संगत जी, बिजनेस मेरा साथ देता है। तो कोई किसी चीज की प्रॉब्लम हमें नहीं थी। तो मैं बड़े मंदिर में गया था सेवा पे संगत जी। अब देखो मंगलवार का वो दिन था, सोमवार भी मेरी सेवा थी। सोमवार को पापा डॉक्टर के पास गए थे, जो मैंने आपको बताया ना, मतलब टेस्ट करवा के आए थे जो, तो वो वाली बात है सोमवार की। अब मंगलवार को संगत जी पापा ने फिर से जाना था डॉक्टर के पास। अब मुझे पापा ने इस बारे में बताया नहीं था, क्योंकि संगत जी पापा को यह था कि अगर मैं इसको बता दूंगा ना, ये अपनी बड़े मंदिर की सेवा छोड़ देगा, जाएगा ही नहीं। तो पापा अकेले निकल गए संगत जी मम्मी को लेकर साथ में डॉक्टर के पास। शाम का टाइम हो मतलब हुआ होगा, तो ये बात है 6:30 मतलब संगत जी 7 बजे के लगभग की। और उस दिन बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन था, क्योंकि संगत जी आप सब जानते हो मंगलवार को बड़ा मंदिर नहीं खुलता है, नहीं खुलता ना मंदिर। मंगलवार और बुधवार को मंदिर बंद रहता है, तब भी मतलब संगत जी बंद ही था। पर उस दिन ना बड़े मंदिर में संगत जी बहुत बड़ा एक फंक्शन था, शायद मुझे लग रहा है कि बैसाखी का था या फिर संगत जी कुछ और था फंक्शन, बहुत बड़ा सत्संग था। बहुत सारी संगत आई हुई थी दूर दूर से, कोई पंजाब से, बॉम्बे से, दिल्ली से, मतलब बहुत संगत जी, बाहर तक टी पॉइंट से आगे तक लाइन गई हुई थी संगत जी, क्या बताऊं आपको। तो अब मुझे फोन आता है शाम का टाइम, मैं अपनी सेवा कर रहा हूं, पहले तो मेरा ध्यान नहीं गया संगत जी। मतलब पापा ने, मेरी मम्मी ने संगत जी 4-5 बार कॉल मिलाने के बाद ना, तब एक वो भी सेवादार अंकल थे, उन्होंने मुझे कहा यार तेरा फोन आ रहा है अंकित, फोन तो उठा ले, हम तो भी बड़े मंदिर के बाहर हैं, फोन तो उठा, कई बार इमरजेंसी कॉल होता है, तो ऐसे कॉल तू उठा ले, एक बारी देख ले किसका है, जरूरी है तो बात कर, वरना बाद में देख लेंगे। संगत जी लिखा हुआ था ऊपर फोन पे मम्मी, कि मम्मी का फोन आ रहा है। मैंने उठाया फोन, मेरी मम्मी बहुत रो रही थी आगे से, बहुत ज्यादा संगत जी रोना, मतलब मैंने कहा मम्मी रो क्यों रो, क्या बात हो गई, मैं बहुत मतलब यहाँ पे हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, आप रो मत ऐसे। ऐसे मेरा मन करेगा कि मैं आ जाऊँ आपके पास। संगत जी मेरी मम्मी मुझे कहते हैं बेटा अंकित तेरे पापा को कैंसर हो गया है। संगत जी मैं हिल गया, वहीं पे मैं हिल गया संगत जी ये बात सुन के कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कुछ समझ ही ना आए। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि इतनी बड़ी बीमारी, इतनी खतरनाक बीमारी मेरे पापा को हो गई है, अब मैं क्या करूंगा। संगत जी जो साथ मेरे सेवादार थे साथ वाले, मैंने उनको बोला कि अंकल मैं जा रहा हूँ, मेरे पापा को कैंसर हो गया है। तो वो कहते कोई बात नहीं यार तू जा, ये ले गाड़ी की चाबी, तू जा, हम देख लेंगे, सेवा पूरी कर लेंगे, तू अपना घर जा, और गुरुजी से हम लोग अरदास भी करेंगे तेरे पापा के लिए कि तेरे पापा ठीक हो जाएं। संगत जी ये बात उन्होंने मुझे बोली, और मैं मतलब मैं भाग रहा हूँ गाड़ी की तरफ, मन कह रहा है नहीं जाऊं, दिमाग कह रहा है जाऊं, घर जाऊं, घर जाऊं। अब क्या हुआ संगत जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनना।
मुझे घर आना था क्योंकि मेरे पापा को संगत जी रिपोर्ट आई थी। पापा मेरे बड़े घबरा गए थे। मेरी मम्मी का ये कहना था बाद में कि बेटा तेरे पापा बहुत घबरा गए थे, अकेले थे घर पे संगत जी, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेला ही हूँ संगत जी, मैं मतलब अकेला ही हूँ, मेरा कोई और कोई भाई बहन नहीं है, और मतलब मेरा परिवार है बस आगे। अब पापा मेरे घर पे अकेले हैं, मम्मी है साथ में और मेरे संगत जी आंटी हैं, बच्चे हैं, बस और कोई नहीं। तो मतलब देखो उनका बच्चा दूर बैठा हुआ है और वो अकेले परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं, ऑपरेशन ये होगा वो होगा। कैंसर संगत जी बीमारी इतनी खतरनाक है ना कि नाम सुन के ही डर सा लग जाता है, ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे। अब मैं घर आना चाह रहा हूं पर मैं आ नहीं पा रहा, गाड़ी हाथ में है, गाड़ी में बैठा हुआ हूं, स्टार्ट है गाड़ी बिल्कुल, पर आया नहीं जा रहा क्योंकि संगत की मतलब इतनी संगत है, इतनी संगत है कि रोड पे पैर रखने की जगह नहीं है, आऊं कैसे। आधा घंटा मैं वहां पे फंसा रहा, थक हार के मैंने, मेरा जो सेवादार थे अंकल साथ में, कहते यार अंकित एक रास्ता, अगर तूने घर जाना ही है ना तो तू फरीदाबाद से होते हुए तू जा सकता है, यहाँ से आगे बढ़कर लेक वगैरह सारा कुछ मतलब वहां से तू घूम के जा सकता है, बाकी तो कोई और रास्ता है ही नहीं यहाँ पे। मैंने कहा यार देख वहां से जाने में मेरे को 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो मैं क्या करूं। वो कहता फिर तू ना एक मिनट तो बाहर आ, गाड़ी से बाहर आ। मैं बाहर निकला, संगत जी कहता है मेरे को गुरु जी से अरदास कर, बोल गुरु जी को कि आप गुरु जी मेरे पापा को ठीक कर दो, उनकी जो भी रिपोर्ट आई है उनकी रिपोर्ट मतलब ऐसा कर दो कि बिल्कुल वो ठीक हो जाए, और जो वो चिंता कर रहे थे, परेशान हो रहे हैं बेकार में, वो उनकी परेशानी खत्म हो जाए। संगत जी वहीं से आप देखो पार्किंग एरिया में खड़े होकर मैंने अरदास लगाई हाथ ऊपर करके गुरु जी से, संगत जी, और मेरी आंखों में आंसू थे। आप यकीन करो मेरी बात का, 10 मिनट के बाद ही मेरी मम्मी का दोबारा कॉल आता है, मुझे लगा पापा को कुछ हो गया, अब इतनी परेशान है, चिंता कर रहे हैं, तो मुझे लगा संगत जी कोई मतलब कोई ऐसा कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया है। अब जो कॉल दोबारा आ रहा है, या मम्मी पूछ रहे होंगे तू आया नहीं, तू कहाँ पे पहुंचा है, रास्ते में है, कहाँ है। संगत जी कॉल उठाया तो मम्मी पता क्या कहते हैं मेरे, जैसे ही मैंने कॉल उठाया ना मम्मी मेरे कहते हैं बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, जिस लैब से तेरे पापा का टेस्ट हुआ था ना वही लैब से कॉल आया है, मेरे पापा का नाम संगत जी ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश मल्होत्रा। वो कहते हैं ये आपका नाम तो खाली यहाँ ओम प्रकाश ही लिखा हुआ है, पर ये दूसरे ओम प्रकाश है, ये आप नहीं हो, आपकी एज तो 72 ईयर्स है, पर ये जो ओम प्रकाश है ना इनकी एज 62 है, तो रिपोर्ट आपस में बदल गई है, आपकी रिपोर्ट आप ले जाओ। मेरी मम्मी को कॉल आया तो मेरी मम्मी कहते हैं मैंने पूछ ही लिया फोन पे कि क्या है रिपोर्ट में, कहते कोई बात नहीं नॉर्मल है आपके, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, बस हाँ पेट की गर्मी की वजह से ऐसी चीजें हो जाती हैं, मुंह में संगत जी छाले वगैरह हो जाते हैं अगर पानी कम पियो या पेट में गर्मी हो, आजकल वैसे कितनी गर्मी है दिल्ली में संगत जी। तो ये मेरे पापा को गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है, लाइव मैंने आपको बता दिया सब कुछ। वहीं से संगत जी मैंने गुरुजी को प्रणाम करा, शुक्राना किया, और रात को संगत जी माथा टेक कर 12 बजे मैं घर पे आया हूं। कहाँ ये बात 5-6 बजे की है, देख लो आप, ये कृपा गुरुजी की होती है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि सत्संग आगे जाए और संगत को भी सुनने का मौका मिले। संगत जी लाइक शेयर किए बिना मत जाना, ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आपने लाइक शेयर किए बिना नहीं जाना, और कमेंट भी करना है कि सत्संग कैसा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।